हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आर्य प्रताप सिंह और मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और तुम्हारा जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है फाइनली। एंड जैसा कि तुम्हें उम्मीद नहीं थी बट तुम्हारा रिजल्ट ख़राब हुआ है। अब उसका रीज़न क्या है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। बट वीडियो को देखने का ना एक ही रिक्वायरमेंट है मेरा। रिक्वायरमेंट ये है कि क्या तुमको तुम्हारा जेई मेंस जो ख़राब गया है, तुम्हारा जो 70-80 परसेंटाइल आया है, क्या तुमको उस चीज़ से बुरा लग पा रहा है। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करने का पहला क्राइटेरिया और आखिरी क्राइटेरिया ही यही है कि उनके लिए ही है जिनको बुरा लग रहा है ये चीज़ कि भाई मैं इतना कैसे ख़राब कर दिया। अचानक से तुमको होता है ना, ऐसे नींद खुलती है, अगर वो फीलिंग आ रही है ना तभी इस वीडियो को पूरा देखना, वरना तुम यहाँ से वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोगों के लिए मैं ये इतने रात को वीडियो में बनाने का एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन आते हैं कि तुम जेई मेंस तुम्हारा ख़राब गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले तो बहाने खोजने बंद करके अपन रीज़न, बिल्कुल अच्छी वाली रीज़न खोजेंगे। अच्छा वाला रीज़न यही है, पहला चीज़ तुम ये मानो कि तुमने मेहनत नहीं करी है। सीधी बात है, तुमने अभी तक मेहनत नहीं करी है। और दूसरी चीज़ ये है कि तुमने जितनी भी मेहनत करी है वो बिल्कुल ही इरेगुलर तरीके से बस कैसे भी रैंडमली पढ़ाई कर लिया है तुमने, एंड उस वजह से तुम आज इस हालत में हो और तुम इस हालत के खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम कुछ बड़ा अचीव करना है ना, उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। ये नहीं कि तुम बस सो के उठ के जाओगे जेई में तुम्हारा अच्छा हो जाएगा एंड तुम बल्ले बल्ले करके आ जाओगे, ऐसा कहीं नहीं होने वाला। लाइफ के अंदर कहीं भी ये चीज़ तुम याद रखना, गांठ बांध लो कि नहीं होने वाला है। तुमको एक प्राइस पे करना पड़ता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ तुम अचीव कर पाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर चलो जैसे मेरा बिटसर के अंदर जो मैथ्स था, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, लाइक मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो मैथ्स के अंदर मेरे को 40 में 40 सही थे बिटसर के अंदर। तो मेरे 40 में 40 सही कैसे थे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तुम्हारे सामने। तुम पीछे भी तब से देख रहे होगे वेक्टर क्यों लिखा हुआ है भैया ने। तो वेक्टर लिखने का मेरा पर्पस क्या था, वेक्टर सबसे आसान टॉपिक होता है, तुम्हारे को फिजिक्स में काम आता है, तुम्हारे को मैथ्स के अंदर काम आता है। एंड मैथ्स के अंदर एक अलग से टॉपिक ही है वेक्टर। एंड सब ने, अगर कोई कुछ नहीं पढ़ता है फिर भी वेक्टर पढ़ता है। तो मान लेते हैं तुम्हारा जेई मेंस के अंदर 70-80 परसेंटाइल नंबर आया है एंड तुमने वेक्टर पढ़ के गया तुम एग्जाम देने, जेई मेंस का, जेई एडवांस का, कुछ भी तुम, है ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तुम वेक्टर पढ़ के जा रहे हो। अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे वेक्टर पढ़ता हूँ, अपने टाइम पे मैं कैसे वेक्टर पढ़ता था। ठीक है, तो वेक्टर जो टॉपिक है, वेक्टर एक वेक्टर एंड 3D साथ में पढ़ाते हैं। वेक्टर टॉपिक के अंदर ये होते हैं 6 जो है, ये होते हैं टॉपिक्स। पहला है डॉट प्रोडक्ट, तुम सबको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। थ्योरम इन प्लेन पता होना चाहिए, थ्योरम इन प्लेन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज़ होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। ये सारी चीज़ें तुमको क्रॉस प्रोडक्ट सुनते ही, देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। वेक्टर एरिया क्या होता है तुमको पता होना चाहिए। एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तुमको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तुमको पता होना चाहिए। स्केलर वेक्टर क्या होता है तुमको पता होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारे मेन जो 6 टॉपिक्स है वेक्टर के अंदर। अब आते हैं कि टॉपिक्स के अलावा कुछ होते हैं सब टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब टॉपिक्स। सब टॉपिक्स ये एसटीपी के हैं। अब एसटीपी के अंदर मेनली जो होता है ये 5 सब टॉपिक्स होते हैं। पहला क्या है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। एसटीपी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, तुमने अगर पढ़ाई करी होगी कि एक पैरेललोपिपेड बनता है। ठीक है, ऐसे 3 रेज निकलती हैं, उससे फिर तुम एक पैरेललोपिपेड बना सकते हो। तो एक तुमको समझ में आना चाहिए कि हाँ, अगर ये एसटीपी दिया हुआ है तो इसका मतलब एक पैरेललोपिपेड मेरे को दिया हुआ है। तो कुछ भी मेरे को अगर एज्यूम करना तो मैं इस चीज़ को इमेजिन कर पाऊँ, इस चीज़ को एग्जाम के अंदर इमेजिन कर पाऊँ। फिर होता है दूसरा चीज़, जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि बॉक्स प्रोडक्ट, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट अगर 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ का मतलब क्या है कि ये चीज़ कोप्लेनर है। और ये प्रॉपर्टी तुमको, जैसे तुम कोप्लेनर देखोगे तुमको दिखाएगा कि प्लेन आ गया। जैसे प्लेन हो गया तो थ्योरम इन प्लेन जो है यहाँ पे जो तुमने पढ़ा था, ये तुम रिलेट करना चाहिए तुमको ये चीज़ की। ओके, जैसे ही मेरे को बॉक्स प्रोडक्ट 0 पता है, मैं थ्योरम ऑफ प्लेन की सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सेकेंड और फिफ्थ रिलेटेड हो गया। अब आते हैं अपन तीसरा, डिटर्मिनेंट फॉर्म। कोई भी अगर तुमको एसटीपी होता है उसका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, जो कि तुम मान लो ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। फिर आता है चौथा प्रॉपर्टी होता है क्या, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस इंटरचेंज। तुमको ये पता नहीं चाहिए कि डॉट एंड क्रॉस को तुम इंटरचेंज कर सकते हो। बहुत बार ऐसा क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन दिया रहता है, तुमको उसमें ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी दोनों इक्वल होते हैं। ये तुमको पता होना चाहिए, एंड पता होने के साथ साथ ये तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिर्फ पता होने से नहीं होगा। अब
पांचवा चीज़ क्या है कि डिटर्मिनेंट के बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, स्पेशल केसेस होते हैं, उनके रिजल्ट तुमको याद होने चाहिए। तो अगर तुमको ये 6 टॉपिक पता है, यानी ये 6 टॉपिक के अंदर हर एक टॉपिक का सब टॉपिक पता है ना, बस इतना अगर तुम्हारे को थ्योरी क्लियर है, उसके बाद दुनिया का ना वेक्टर का कोई भी सवाल तुम बना सकते हो, बशर्ते तुमने प्रैक्टिस करी हो। हर एक टॉपिक का अगर तुमने 10-10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा ना एग्जाम से पहले, तो तुम्हारे से एक भी सवाल ऐसा नहीं है वेक्टर का जो नहीं बनेगा। खुदा ना खास्ता बहुत ही ऐसे ब्रांड न्यू क्वेश्चन आ गया, उसके बाद भी वो तुम्हारे लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना बाकी लोगों के लिए होगा, क्योंकि तुम्हारी थ्योरी क्लियर है, तुम्हारे प्रैक्टिस क्लियर है, ठीक है। तो एक ये चैप्टर वेक्टर का मैंने एग्जांपल दिया। सेम गोज विथ एनी अदर चैप्टर इन पीसीएम। कोई भी टॉपिक होगा उसके अंदर टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स होंगे, तुम्हारे पास चैप्टर का एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये चैप्टर जो है मेरे को कैसे करना है, ये चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को ये चीज़ें आती है ना, तब जाके तुम्हारी कहीं से भी तैयारी हम मुकम्मल मान सकते हैं कि ठीक है, ओके भाई, बंदे ने जो है मेहनत करी है, बंदे ने चीज़ें करी हैं। उसके बाद भी अगर तुम्हारे वेक्टर में मान लो बिटसर के अंदर 5 सवाल आते हैं, 4 सवाल सही हो जाते हैं, फिर भी कहा जा सकता है कि हाँ ठीक है, मेहनत करी है। अब तुमने ये कुछ किया ही नहीं, तुमने यूट्यूब के अंदर एक तो 40 मिनट का वीडियो देखा वेक्टर का एंड तुमने समझ लिया कि हाँ मेरा वेक्टर हो गया, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग हैबिट एंड इस चीज़ की वजह से ही तुम फेल हुए हो। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो ऐसे हर एक चैप्टर का होगा। तो ये एक तुम्हारे को समझाने के लिए था कि तुम जेईई मेंस खराब क्यों करे हो। अब क्या यहाँ से तुम बिटसेट निकाल सकते हो? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? POSSIBLE, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। मेरा आंसर है यस। यस कैसे होगा? मैं कराऊंगा ये चीज़ पॉसिबल। और मैं ये चीज़ कैसे पॉसिबल करा सकता हूँ? मेरे को मेरे मेहनत पे भरोसा है, मेरे को मेरे स्किल्स पे भरोसा है एंड मेरे को अपने कैपेबिलिटीज़ पे इतना भरोसा है कि मैं हर साल बच्चों से बात करता हूँ, हर साल बच्चों को गाइड करता हूँ, तो मैं तुम्हारा ये चीज़ पॉसिबल को यस कर सकता हूँ। कैसे? मैं तुम्हारे को मेहनत करना सिखाऊंगा, मैं तुम्हारे को ये करना सिखाऊंगा जो मैंने हर एक चैप्टर के लिए किया था अपने टाइम पे। मैं तुमको प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर गाइड दूंगा कि भाई कैसे तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड ये गाइड जो है ना, ये सबके लिए नहीं होगा, ये गाइड जो होगा बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होगा। अब लिमिटेड लोगों के लिए क्यों होगा? क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड हूँ एंड मेरा टाइम बहुत लिमिटेड है, ठीक है। मैं कॉलेज के अंदर 4th ईयर के अंदर पढ़ता हूँ और जो बाकी लोग भी तुमको गाइड करेंगे वो लोग भी 4th ईयर के अंदर ही पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग 2nd ईयर के अंदर होंगे, उनकी इंटर्नशिप वगैरह आ रही होगी, तो लिमिटेड होगा। पहला चीज़ तो ये है लिमिटेड। अब लिमिटेड कैसे होगा? लिमिटेड ऐसे होगा कि हम इसकी प्राइसिंग रखेंगे एंड प्राइसिंग हम इतनी अच्छी रखेंगे कि भाई सिर्फ सीरियस ही लोग आ जाएंगे। प्राइसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरियस लोग, ठीक है। तो अगर कोई पे कर रहा है ना, मतलब वो मेरे साथ मजाक करने तो नहीं आ रहा है कि आरव भैया की बातें सुन लेते हैं, मेरी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है कि तुम मेरे लिए पे करके आना चाह रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, मैंने जो है अपनी मेंटरशिप की जो फ़ी है उसमें 50% ऑफ कर रखा है। 50% ऑफ। ये किसके लिए है 50% ऑफ? ये 50% ऑफ उन बच्चों के लिए है जो कि मेंटरशिप को फर्स्ट 40 जो बच्चे आएंगे ना, फर्स्ट 40 बच्चों के लिए जो है ये मेंटरशिप 50% ऑफ पे मिल जाएगी तुमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक हमने वेबसाइट बनाई है, दैट इज कॉल्ड bitsarathi.in, ठीक है। तुम bitsarathi.in पे जाओगे, bitsarathi.in पे तुमको क्या मिलेगा? bitsarathi.in पे तुमको मिलेगा क्या चीज़ कहते हैं? मेंटरशिप का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जाके तुमको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा इस साइट पे क्या होगा? तुम्हारे को मॉक्स मिलेंगे बिटसर के फ्री, बिल्कुल फ्री होगा सबके लिए। अब वहाँ जाओगे, अपने गूगल आईडी से लॉगिन करोगे, तुम्हारे लिए मॉक्स खुल जाएंगे, तुम अपना मॉक जितना मन उतना दे सकते हो, ठीक है। बट मेंटरशिप का हम चार्ज लेंगे क्योंकि मेंटरशिप हमारी एक्सपर्टीज़ है एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा तैयारी ऐसा मुकम्मल हो कि तुम बिटसेट क्या, तुम जेईई मेंस दूसरा भी अच्छा कर सकते हो, तुम जेईई एडवांस लेवल तक थोड़ा थोड़ा पुश कर पाओगे अपने आप को। तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास हो जाएगा कि मेरे को हर एक चैप्टर पता है। जैसे मैं आंख बंद किया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या होता है, तो पहले फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं मेरे को, उसके बाद आता है कि सब्स्टिट्यूशन होता है, बाई पार्ट्स होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है, फिर मिसलेनियस होता है, उसके बाद ऐसे
सब्स्टिट्यूशन में 4 टाइप्स होते हैं कि रूट में अल्फा माइनस बीटा अपॉन बीटा माइनस गामा, ऐसा कुछ करके जो फॉर्म होता है वो हो गया। उसके अलावा tan इनवर्स x अपॉन x का इंटीग्रेशन 1/a से लेकर a तक क्या होता है, उसका आंसर अपन लिखते हैं x = 1/t से। ऐसे करके फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो फिर इंडेफिनिट के अंदर आती हैं अलग अलग डिफरेंट केसेस आती हैं। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में आता है कि q/q फॉर्म है, कि l/q फॉर्म है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये होता है। उसके अलावा अगर मान लो साइन का फॉर्म होता है कि 1/a साइन ax प्लस कॉस bx, ये फॉर्म हो गया। ऐसे करके ऐसे बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर nx इंटू कॉस की पावर mx, उसका एक होता है। उसके अलावा तुम्हारे को रहता है जनरल फॉर्म निकालना, आइलेट रूल, ये सारी चीज़ें। तो अगर मेरे को इतनी चीज़ें आती हैं ना इंडेफिनिट के अंदर, तो मैं इंडेफिनिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, बशर्ते मैंने इक्वल प्रैक्टिस करी हो, एडेक्वेट प्रैक्टिस करी हो। तो ये सिंपल सा मेरा मेथड है इस चीज़ के लिए। तो अगर आपको मेंटरशिप अप्लाई करना है, आप bitssaarthi.in, आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, आपके कमेंट सेक्शन में पिंड होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चीज़ मेंशन होगी, आप वहाँ जाइए, वहाँ से अप्लाई करिए एंड विल क्रैक बिटसेट टुगेदर। साथ में अच्छा करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे एंड बिटसेट से ऊपर की चीज़ सीखेंगे, मेहनत करना सीखेंगे। एंड मेहनत करने अगर तुमने सीख लिया ना, लाइफ के अंदर कोई तुमको पीछे नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, तुम खुद को भी पीछे नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब भी लाइफ तुमको पीछे करेगी, तुम इस वक्त को याद करोगे कि तुम बिल्कुल ऐसे ना दीवार में यहाँ हूँ, इससे पीछे कहाँ ही जाऊँगा, दीवार तो नहीं टूटने वाली मेरे से, तो अब मेरे को आगे ही बढ़ना है। ठीक है, तो तुम ये चीज़ हमेशा याद रखोगे कि भाई ठीक है, इससे पीछे नहीं जा सकता था मैं, और सबसे लोएस्ट पे था, उसके बाद मैंने आगे बढ़ने की कोशिश करी और मैं आगे बढ़ा एंड आई टुक द लीप ऑफ फेथ। ठीक है, तो मैं वो चीज़ को मोटिवेशन की तरह तुम अपने पूरे जीवन इस्तेमाल रख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मेरे को कहना था तुमसे। अगर तुमको मेरी बात अच्छी लगी है, तुम मेरे बात से इत्तेफाक रखते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ मैं तुम्हारे लिए बनाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।